वेलकम बैक माय फ्रेंड्स। एनसीईआरटी एक्सरसाइज हो गई है करंट इलेक्ट्रिसिटी की। एक्सरसाइज करने के बाद हम थोड़ा एग्जांपल भी डिस्कस करना चाहते हैं। एग्जांपल सॉल्व होते हैं, हो सकता है आपको लग रहा हो इसमें क्या डिस्कस करने की बात है, ऐसा हो सकता है, बट जरूरी नहीं कि सोल्यूशन है और आप समझ भी लो, उनको भी एक्सप्लेन करने की जरूरत होती है। इजीली आपको कैसे समझ में आवे, बुक बोलती नहीं है। अगर आपको कहीं डाउट है तो फिर आप अपने आप मैनेज करिए उसको, टीचर बोल के आपको डिफरेंट वे से समझा सकता है। तो इसलिए मुझे लगता है एग्जांपल भी समझाने की नीड है, इसलिए मैं आपके सामने एक्सप्रेस कर रहा हूं। सुनिए और समझिए। क्वेश्चन हमारे पास जो है, मैंने उसके डेटा को अलग से निकाला हुआ है। समझ लेना कौन कौन सी वैल्यूज हमको गिवन है और क्या फाइंड करना है, ये दोनों पता होना चाहिए मुझे। एस्टिमेट द एवरेज ड्रिफ्ट स्पीड ऑफ कंडक्शन इलेक्ट्रॉन। हमें ड्रिफ्ट स्पीड एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी चाहिए, वीडी हमको फाइंड करना। मैंने उसके आगे क्वेश्चन मार्क लगा दिया है। अब आगे सुनिएगा। इन कॉपर वायर ऑफ क्रॉस सेक्शन एरिया गिवन है। क्रॉस सेक्शन एरिया को हम लोग सिंबल ए लिखते हैं और ऑलरेडी वो मीटर स्क्वायर में है, तो बढ़िया, हमारे लिए बहुत अच्छी बात है। मीटर स्क्वायर में हमें चाहिए, हम सेंटीमीटर में नहीं चाहते। अब आगे स्टेप पे आइए, देखिए कैरिंग करंट 1.5 एम्पियर, मतलब आपको वैल्यू ऑफ करंट दिया है, ए दिया है, तो एम्पियर में हमारा ये करंट हो गया आई। आगे बढ़ते हैं, आप देखें क्या कह रहा है। एज्यूम दैट, मेन बात यहां समझना प्लीज, assume that each copper atom contribute roughly 1 electron, conduction electron, यानी जितने कॉपर एटम होंगे उतने कंडक्शन इलेक्ट्रॉन होंगे। ये तो मतलब है हर एटम एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहा है। यानी हम ये कह सकते हैं, शॉर्टकट में समझना, कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मतलब नंबर ऑफ एटम्स। ये बात क्लियर है कि नहीं बताओ, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अब आगे बढ़ते हैं, आगे क्या डेटा है हमारे पास। डेंसिटी ऑफ कॉपर इज 9 × 10³ kg पर मीटर क्यूब। ध्यान देना भाई साहब, डेंसिटी हमको जो गिवन है वो kg पर मीटर क्यूब यूनिट के साथ गिवन है। इस पे मेंशन कर रहा हूं मैं बात। इट्स एटॉमिक मास, इसका जो मास है एटॉमिक मास वो है हमारा 63.5। अच्छा, अब आगे देखते हैं क्या करना है मुझे। कंपेयर ड्रिफ्ट स्पीड ऑब्टेन अबव विद, यानी जो ऊपर अभी आप स्पीड निकालोगे उसको फिर हमें कंपेयर नहीं करना है। तो पहले स्पीड निकालेंगे फिर हम कंपेयर करेंगे। कंपेयर किससे करना है ये भी समझना जरा। फर्स्ट पार्ट, थर्मल स्पीड ऑफ कॉपर एटम ऑफ ऑर्डिनरी टेम्परेचर। ऑर्डिनरी टेम्परेचर समझते हैं कितना होता है, जो रूम टेम्परेचर है। रूम का जनरली जो टेम्परेचर एवरेज लिया जाता है 25 से 27 लेने में आपको बेनिफिट मिलेगा। डिग्री सेल्सियस में 20 से लोगे अगर, और 273 उसमें प्लस कर दोगे तो 300 एक राउंड फिगर में आपका केल्विन में कन्वर्ट होगा। इसलिए हम लोग जब कभी अपने आप चूज करने का ऑप्शन हो तो कितना लेट करें रूम टेम्परेचर 27, ठीक है, कैलकुलेशन इजी बनाने की वजह से। अच्छा चलो, तो यानी रूम टेम्परेचर पे हमें कंपैरिजन करना थर्मल स्पीड से, ये जो ड्रिफ्ट स्पीड आने वाली है उसकी। लास्ट बात सुनिए, स्पीड ऑफ प्रोपगेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड अलोंग द कंडक्टर विद द कॉज ऑफ द ड्रिफ्ट मोशन। जिस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से, ध्यान देना है, फील्ड का मतलब क्या होता है, ई इलेक्ट्रिक फील्ड, और मैग्नेटिक फील्ड का मतलब क्या होता है, बी। इलेक्ट्रिक फील्ड की प्रेजेंस की वजह से ही तो ये ड्रिफ्ट हो रही है कोई चीज। फील्ड मतलब पोटेंशियल भी कह सकते हो। ध्यान रखना, इलेक्ट्रिक फील्ड हो या मैग्नेटिक फील्ड हो, इलेक्ट्रिक को ई और मैग्नेटिक को एम के हिसाब से अगर कहो तो इसको ईएम कहते हैं। क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव मतलब होती है लाइट, और लाइट की स्पीड कितनी होती है 3 × 10⁸। यानी मैं उससे कंपेयर करना थर्ड पार्ट में, लास्ट पार्ट में, ठीक है। क्या मेरी बात आपको समझ में आ गई, क्वेश्चन का सेंस समझ में आ गया? क्योंकि जब तक हमें क्वेश्चन नहीं समझ में आएगा भाई साहब, क्या आप सोल्यूशन बता सकते हैं? क्वेश्चन का सेंस तो क्लियर हो। हमारे एक मित्र हैं, शहर में पढ़ते थे बहुत, इंग्लिश मीडियम स्कूल में अच्छे से। अब वो गांव गए, अब उनको अंग्रेजी आती थी बढ़िया, गांव वालों को पता चल गया कि इनको इंग्लिश आती है। उधर से एक अंग्रेज निकला भाई, उसकी गाड़ी भटक गई थोड़ा रास्ता वास्ता, उसे पूछना था। अब वो गांव वालों से इंग्लिश में पूछ रहा था, गांव में किसी को पता नहीं इंग्लिश, तो गांव वालों ने सोचा यार इसको क्या पता नहीं क्या पूछ रहा है, तो चलो कोई इंग्लिश जानता उसको बुलाया जाए। तो पता चला अरे यार उनका लड़का तो शहर से पढ़ के आया, उसको बुलाओ। अब बुलाएगा भाई साहब, अब उनको इंग्लिश आती कितनी थी, ABCD 26 लेटर्स ओनली। अब उस अंग्रेज ने पूछा कोई क्वेश्चन, डायरेक्शन जो भी पूछा हो, अब उनको समझ में आया जवाब क्या दूं, और गांव वाले सब खड़े, सबके सामने बेइज्जती हो जाएगी पढ़ाई की। तो उन्होंने कहा ABCD, ये आंसर थे उनका। अंग्रेज को लगा क्या बक रहा है, उसने फिर क्वेश्चन रिपीट किया। उसे लगा आप क्या कहें, तो उसने कहा थोड़ा लंबा सुना देते हैं। उसने कहा ABCD EFG,
तो गांव वालों का देख देख कितनी बढ़िया इंग्लिश बोल रहा है, गजब आ गया बिल्कुल, ये पढ़ के आया शहर से। अब गांव वाले बेचारे क्या जाने क्या ये बोल रहा है। अंग्रेज का मूड खराब हुआ, उसने एक गाली दी उसको इंग्लिश में। अब वो तो समझ नहीं पाया, उसने सोचा कुछ कह ही रहा है, तो उसने पूरा ABCD के जेड तक सुना दिया पूरा। गांव के जो सब लोग खड़े थे, बुजुर्ग लोग, सब कहने देखो कितना फर्राटे से इंग्लिश बोल रहा है ये, अपने गांव का लड़का होशियार हो गया। अंग्रेज का मूड खराब, उसने एक कंटाप दिया और गाड़ी सर गए, सोचा आके कहीं पूछेंगे, चला गया। अब गांव वालों ने कहा भैया एक बात बताओ, अंग्रेजी तो तुम बढ़िया बोल रहे थे, उसने मारा क्यों तुमको? तो उसने कहा देखो वो कह रहा था कि इतनी अच्छी इंग्लिश आती है, तुम यहाँ गांव क्यों पढ़े हो बे, तुम्हें शहर होना चाहिए। तो कहने का मतलब वो क्वेश्चन ही नहीं समझ पाया उसका, तो सोल्यूशन क्या बताता वो। तो सबसे पहला काम होता है हमारा क्या सीखना, क्वेश्चन सीखना। तो चलिए हम बात करते हैं फिर से वापस। हम लोग यहां पर सबसे पहले ड्रिफ्ट स्पीड जानना चाहते हैं। अच्छा एक बात बताओ, एक रिलेशन है आपको पता होगा, I is equal to NEAVD, ओके। यहां हमें जो डेटा गिवन है पहले हम उस पर एनालिसिस करते हैं। हमारे पास करंट है क्या, नंबर, ये पता क्या होता है, किसी को पता है इसका एक्चुअल पूरी नाम? कहते हैं इसको हम लोग नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स, याद है? और आगे क्या बोलते हैं, पर यूनिट वॉल्यूम। इस लाइन का बड़ा सेंस है, पर यूनिट वॉल्यूम, ये जरूर याद कर लो बात कि ये जो एन होता है ये पर यूनिट वॉल्यूम के लिए होता है। अच्छा ये तो जानते हो एलिमेंट्री चार्ज है, एरिया है और ड्रिफ्ट वेलोसिटी में निकालनी है। यानी हमारे पास देखो डेटा में एन नहीं है ना, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन, लेकिन कितने के लिए, यूनिट वॉल्यूम के लिए, फॉर यूनिट वॉल्यूम। अच्छा चलो यूनिट वॉल्यूम मतलब वॉल्यूम को हमने क्या ले लिया, 1। अच्छा सुना मास इज इक्वल टू वॉल्यूम इनटू डेंसिटी, सुना कभी किसी ने? तो मास इज इक्वल टू वॉल्यूम को अगर 1 लिख दोगे तो डेंसिटी नहीं होगा, और मास हमारे पास डेंसिटी के फॉर्म में गिवन है। देखो डेंसिटी केजी पर मीटर क्यूब है और मीटर क्यूब को ले लिया 1 हमने, तो ये जो केजी में लिया है ये क्या दिया पहले बताओ, ये मास दिया है तुम्हें। क्या दिया भाई साहब, मास। अच्छा आपको पता है नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला, किसी को याद है नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालते हो? नहीं याद है, मास अपान वॉल्यूम मॉलिक्यूलर वेट और इनटू में फिर एवोगाड्रो नंबर से कर देंगे, टोटल नंबर ऑफ एटम्स पता चल जाएंगे हमें। देखो तो मास कितना हमारे पास, देखो 9 × 10⁻³ अच्छा मास अपान मॉलिक्यूलर वेट होता है, वो कितना गिवन मॉलिक्यूलर वेट देखो आपके पास कितना गिवन है, आप ध्यान से देखें प्लीज। मॉलिक्यूलर 63.5 63.5 ओके। अच्छा एक चीज और ध्यान देना प्लीज, ये केजी है ना, देखो मोलर कॉन्सेप्ट अगर आपने नहीं भी पढ़ा तो समझ लेना, नंबर ऑफ मोल्स होता है ग्राम वेट, याद है, या ग्राम मास अपान मॉलिक्यूलर मास। ये फार्मूला केमिस्ट्री में पढ़ाया गया होगा मुझे पता है। हमें ग्राम मास चाहिए और है किसमें ये मास, अभी केजी में। केजी को ग्राम बदलो तो क्या करते हो पता है, 1000 से मल्टीप्लाई करते हैं। ये हमारा जो निकला है नंबर ऑफ मोल्स आ गए हैं, क्या आ गए हमारे पास, नंबर ऑफ मोल्स कितने आ गए हैं, 9/63.5 × 10⁻⁶। अच्छा ये तो सुना ही होगा एवोगाड्रो कॉन्सेप्ट। एवोगाड्रो ने क्या कहा था, नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन 1 मोल इज इक्वल्स टू 6.023 × 10⁻23। अगर हमें नंबर ऑफ एटम्स चाहिए और नंबर ऑफ मोल्स पता है तो आप एवोगाड्रो नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं कि नहीं पता करते, तो एटम्स जितने हो जाएंगे उतने ही हमारे इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे। ये क्वेश्चन बोल रहा है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू द नंबर ऑफ एटम्स। तो हम लोग यहां पता करते हैं एन। अब एन निकलने वाला सुनिए, तो मॉलिक्यूलर देखो मोल्स के नंबर में मल्टीप्लाई अगर कर देते हो आप एवोगाड्रो नंबर, तो क्या निकलता है, नंबर ऑफ एटम्स वैसे निकलता है, लेकिन यहां पर इस क्वेश्चन के लिए वो एटम्स का नंबर ही इलेक्ट्रॉन्स का नंबर होगा पर यूनिट वॉल्यूम। तो मोल्स हमारे पास कितने हैं, 9 × 10⁻⁶/63.5 इंटू Na मतलब एवोगाड्रो नंबर। आसान रखने के लिए आप 6 ले लिया करिए। अब इसको आप जब सिंप्लीफाई करेंगे तो सिंप्लीफाई करने के बाद हम सीधा वैल्यू उठाते हैं यहां से, हमारे पास आएगा 8.5 × 10⁻28 8.5 × 10⁻28 और ये किसके लिए निकाला तुमने, पर मीटर क्यूब में निकाला गया। यूनिट वॉल्यूम के लिए सॉल्व किया ना हमने, एन निकला है हमारा। अब हम बीडी आराम से इस फार्मूले का यूज करेंगे, कहां गया, I = NEAVD।
इसमें से VD निकालने वाले हैं, ठीक है। तो चलिए I इज इक्वल टू NA VD के अकॉर्डिंग VD इज इक्वल टू क्या बना, I अपान NEA। I की वैल्यू एम्पियर्स में गिवन है, तुम्हें कितना गिवन है देखो 1.5, चलो रख देते हैं। नंबर ऑफ ये निकाल ही चुके हो आप 8.5 10 टू द पावर 28। ई की वैल्यू आपको बिल्कुल जग जाहिर है, नहीं पता है कि अच्छा एरिया हमें गिवन था क्वेश्चन में, क्रॉस सेक्शन का एरिया हमारे पास कितना है, क्रॉस सेक्शन का देख लो भैया 1 इंटू 10 टू पावर -7। ओके 1 इंटू 10 टू द पावर -7। जब इसको आप सिंप्लीफाई करेंगे, भाई कैलकुलेशन आप कर ही सकते हो, मुझे लग रहा है कैलकुलेशन करने के बाद आप अप्रोक्सीमेटली इस जगह पहुंचेंगे 10 टू पावर -3 के ऑर्डर में आएगा, 10 टू द पावर -3, ठीक है 1.1 के आसपास है ये मीटर पर सेकेंड है। ये हमारी ड्रिफ्ट स्पीड या ड्रिफ्ट वेलोसिटी आ गई, जो बिगिनिंग में हमसे क्वेश्चन ने कहा था कि कैलकुलेट एवरेज ड्रिफ्ट स्पीड। अब इसे कंपेयर करने जा रहे हैं हम लोग, क्या करने वाले हैं, कंपेयर करेंगे। सबसे पहले उसने कहा था किससे कंपेरिजन करिए, थर्मल स्पीड एट ऑर्डिनरी टेम्परेचर, याद है क्वेश्चन ने कहा था कंपेयर विद थर्मल स्पीड, थर्मल स्पीड एट ऑर्डिनरी। अब सुनना इसी जगह, ऑर्डिनरी टेम्परेचर अगर बोले तो आप अपने आप से कितना ले लोगे 27 डिग्री सेल्सियस, या इसी को हम लोग कन्वर्ट करेंगे तो कितना आ जाएगा 300 केल्विन। आसान रखने के लिए ऐसा 27 लिया है, गिवन होता तो मजबूरी थी हमारे सामने। अब सुनो, थर्मल स्पीड के लिए ध्यान रखना, जो काइनेटिक एनर्जी होती है आपने 11th क्लास में पढ़ा होगा, एवरेज काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला ½ mv², वो 3/2 kBT होता है। क्या होता है, एवोगाड्रो नंबर kB है, वो सॉरी बोल्ट्जमैन कांस्टेंट kB है, T एब्सोल्यूट टेम्परेचर है। ये क्लास 11th में काइनेटिक थ्योरी वाला जो चैप्टर है उसमें समझाया गया है। इससे हम लोग v² से v की वैल्यू निकालेंगे, अबाउट 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 3 kBT अपान m। ये तुम्हें यहां पर यूज करना है। जब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आपके पास कुछ रिजल्ट इस तरह होगा। देखिए इन्होंने एक फैक्टर छोड़ दिया है 3, उसका रीजन है कि वो ज्यादा डिफरेंट, मतलब पावर से यहां कंपेरिजन हो रहा है, मैग्नीट्यूड से नहीं हो रहा है। तो एक रफली जब कैलकुलेशन आप करेंगे तो कितना निकलने वाला है अप्रॉक्सीमेट, ये 2 इंटू 10 टू पावर 2। जब वैल्यूज हम इनकी पुट करेंगे तो हमारे पास सोल्यूशन कितना बनने वाला है 2 इंटू 10 टू पावर 2 मीटर पर सेकेंड। जब इसको आप कंपेरिजन करेंगे इस वाले से, देखो तो थर्मल स्पीड काफी ग्रेटर है एज कंपेयर टू हमारी ड्रिफ्ट स्पीड से। देखो हाइयर है, आप रेशियो कर देंगे तो लगभग -5 पावर आ जाएगी। अगर हम VD को कंपेरिजन कर दें V से तो लगभग कितना बनने वाला हमारा 10 टू पावर से मतलब रखिए केवल 10 टू पावर -5 के आसपास आएगा कि नहीं आएगा कंपेरिजन। और लास्ट पार्ट पे आइए, लास्ट पार्ट उसमें क्या आएगा, कंपेयर विद स्पीड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके, अब इलेक्ट्रिक फील्ड से कंपेयर करने वाला हूं मैं। इलेक्ट्रिक फील्ड का सुन लीजिएगा, ध्यान रखना, चाहे इलेक्ट्रिक फील्ड हो या मैग्नेटिक फील्ड हो, इसकी जो स्पीड हम लोग कंसीडर करते हैं वो कितनी करते हैं c, और c कितनी होती है, इससे तो बहुत हाई है। देखो ये वैल्यू उससे कितना ज्यादा हाइयर है, देख लो आप। उसमें अगर डिवाइड करो तो 10 टू माइनस में, या उसको इसमें डिवाइड करो तो करीब 11 पावर का डिफरेंस आ रहा है कि नहीं। तो इट इज हाइयर अबाउट 10 टू द पावर 11 फ्रॉम द VD, यानी VD के कंपेरिजन में बहुत बड़ा मतलब इसकी वैल्यू है। तो अब आप आराम से इस क्वेश्चन को कर पाए होंगे।